दिल्ली में लगातार प्रदूषण बढ़ता रहा है और इसको लेकर राजनीति भी काफी गर्म हो गई है। जी हाँ, जहां आम आदमी पार्टी और बीजेपी लगातार आमने सामने आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से ये मार्च निकाला गया है और प्रदूषण बढ़ते हुए प्रदूषण को लेकर कांग्रेस सवाल कर रही है दिल्ली सरकार से कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है। आप मेरे पीछे भीड़ देख सकते हैं। यहाँ पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, दिल्ली अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली जी पहुंच चुके हैं और कांग्रेस के बाकी जो नेता हैं वो भी यहाँ पर हैं, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा है, कई हजारों की संख्या में यहाँ पर पहुंचे हैं कार्यकर्ता जो सवाल पूछ रहे हैं। लगातार सवाल यही, दिल्ली में जहां बढ़ रहा है प्रदूषण, वहीं दिल्ली के जो पर्यावरण मंत्री हैं गोपाल राय, उनका साफ तौर पर कहना है कि अब दिल्ली में प्रदूषण को रोकने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। यहां तक कि आर्टिफिशियल रेन की भी बारिश हो रही है। वहीं दूसरी तरफ आज दिल्ली में कांग्रेस की तरफ से ये प्रदर्शन निकाला गया है। ये प्रदर्शन शांत प्रदर्शन है, लेकिन सवाल बहुत ज्यादा है। सवाल ये कि आखिर दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के लिए जिम्मेदार कौन है? क्यों दिल्ली की सरकार बढ़ते प्रदूषण को लेकर समय रहते कदम नहीं उठा पाई? आखिर क्या वजह रही कि आम आदमी पार्टी की जो सरकार दिल्ली में है वो लगातार ये दावे कर रही है कि प्रदूषण को खत्म किया गया है, प्रदूषण कम हुआ है बीते कुछ सालों में, लेकिन जो मौजूदा स्थिति दिल्ली की बनी हुई है वो बेहद ही गंभीर है, क्योंकि AQI लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा है और दिल्ली की हवा एक तरीके से जहरीली हो चुकी है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर पर्यावरण मंत्री गोपाल राय का ये कहना है कि प्रदूषण को लेकर काम किया जा रहा है। जो बंद स्मोक टावर थे उन्हें भी खोल दिया गया है। इसके साथ ही दिल्ली में आर्टिफिशियल रेन करवाया जाएगा जिससे प्रदूषण कम होगा। मैं तो यही कह रहा हूँ कि देखिए कितना अच्छा काम किया जा रहा है कि प्रदूषण आने के बाद इनको स्मोक टावर देखने की आदत पड़ती है। प्रदूषण होने के बाद इनको ये पता लगता है कि यूपी से डीजल की बसें आ रही हैं, इसका मतलब पूरा साल तो कुछ करते ही नहीं ना। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में तनी हुई है। लगातार हरियाणा सरकार पे ठीकरा फोड़ा जा रहा है कि दिल्ली में बढ़ते हुए प्रदूषण को लेकर हरियाणा जिम्मेदार है और आम आदमी पार्टी कह रही है। इससे पहले देखा जाए तो आम आदमी पार्टी पंजाब के ऊपर ठीकरा डालती थी, लेकिन अब पंजाब में आपकी सरकार है तो वहाँ से पलटकर हरियाणा में आ गई। इस पर आप क्या कहेंगे? मुझे आपसे भी परेशानी है। ये पॉलिटिकल पार्टी तो अपने काम करने के बजाय एक दूसरे पे इल्जाम लगाती है। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि पंजाब में ऐसी कौन सी टनल लगी हुई है कि उस टनल से सीधा पोल्यूशन दिल्ली आता है, चंडीगढ़ नहीं जाता? चंडीगढ़ में जो है पोल्यूशन नहीं है, दिल्ली में है। ऐसी कौन सी टनल है जो सीधा दिल्ली में पोल्यूशन करती है? पहले पंजाब से आता था, अब हरियाणा से आता है। भैया पराली वन ऑफ द समस्या है और पराली आप अपने साइंटिफिक तो पता करिए कि कितना परसेंटेज किसकी वजह से पोल्यूशन है। पराली इज वन ऑफ द रीजन, नॉट ओनली रीजन। और अगर पराली ओनली रीजन होता तो दिल्ली से पहले चंडीगढ़ पोल्यूटेड होना चाहिए, जो पहले रास्ते में पड़ेगा। ऐसी कौन सी टनल है जो चंडीगढ़ में नहीं ले जाती, सीधा दिल्ली लेके आती है? ऐसी कौन सी टनल है जो हिसार में नहीं लेके जाती, सीधा दिल्ली में लेके आती है? जैसे दिल्ली में कुतुब मीनार है, जैसे दिल्ली में हुमायूं टॉम है, ऐसे दार्शनिक रूप से एक स्मोक टावर बना दिया है, वैसी दार्शनिक ये रेन है। उसकी बजाय अगर ये दिल्ली की सड़कों को, दिल्ली के फुटपाथ को, दिल्ली की ग्रीनरी को, दिल्ली के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को दुरुस्त करने की पूरे साल कोशिश करे तो नवंबर के महीने में इनको ये सब तमाशा करने की जरूरत ना पड़े। इसलिए हम कह रहे हैं कि ऑल पार्टी मीटिंग बुलाओ और कंक्रीट स्टेप दो। पूरा साल काम करने की जरूरत है, नवंबर का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। ये नवंबर वाली सरकारें अब दिल्ली की जनता को नहीं चाहिए। आज मौन प्रदर्शन हम कर रहे हैं जिसमें नारे वगैरह नहीं लगेंगे। दिल्ली दुनिया की सबसे ज़्यादा दूषित शहर है। कहाँ इसको पेरिस बनाने की बात कही गई थी, दिल्ली झीलों का शहर बनाने की बात कही थी। अब इसमें जिम्मेदार सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री हैं, यहाँ रहते हैं। केंद्र सरकार आधे की उसका प्रशासन है, तो आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों जिम्मेदार हैं। प्रधानमंत्री अपना चुनाव प्रचार में लगे हैं, यहाँ लोग घुट करके मर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री को चिंता नहीं है। वही हालत आम आदमी पार्टी के नेता का भी है। दोनों के दोनों, केजरीवाल एंड मोदी, दोनों के दोनों को दिल्ली की जनता के साथ इन्होंने ठगी की है। दिल्ली की जनता के प्रति इनका कोई प्यार नहीं है और इनकी नीति और इनका कहना और करने में बहुत फ़र्क है। दोनों की दोनों जनता जान चुकी है कि इन्होंने देश की जनता को कैसे गुमराह किया। ऐसे देखो, हेल्थ सेक्टर में ये फेल है,
एजुकेशन सेक्टर में ये फेल है और एम्प्लॉयमेंट में ये फेल है। तीनों जगह फेल होते हैं। इनके सिर्फ जुमले ही जुमले चलते हैं। आज श्री अरविंदर सिंह लवली जी के नेतृत्व में हम सारे लोग आज यहाँ पे इकट्ठा हो रखे हैं सैकड़ों की तादाद में, और इसीलिए कि दिल्ली की जनता से हमें प्यार है। हम दिल्ली की जनता की आवाज़ है। लवली जी दिल्ली की जनता की आवाज़ है और दिल्ली की जनता की आवाज़ उठाने का वो काम करते हैं। तो दूसरा सवाल ये कि कांग्रेस की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं, आम आदमी पार्टी ने कुछ काम नहीं किया पॉल्यूशन को लेकर, बीजेपी भी ये सवाल उठा रही है, लेकिन सवाल कांग्रेस पर भी उठाए जा रहे हैं कि राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार है तो वहाँ पर भी पराली जलाने का जो काम है वो किया जा रहा है, वहाँ पर क्या काम हो रहा है? नहीं, आप देखिए केजरीवाल सरकार पंजाब में भी है और दिल्ली में भी है। सबसे ज़्यादा पराली का अगर आप देखो तो पंजाब में बहुत ज़्यादा वहाँ लार्ज स्केल पे काम हो रहा है, वो उसके ऊपर कोई रोक नहीं लगा रहे। जबकि आप राजस्थान में देखो, राजस्थान में इसका जो औसत है बहुत कम है, ना के बराबर है। वहाँ गाँव में है, प्लेन्स एरिया में नहीं करा उन्होंने, गांव में करा, गांव से, ताकि दूर दराज के गांव में वो इतनी जल्दी नहीं फैलता। और उसका जो आप अगर वैसे भी नापे तो हमारा जो प्रदूषण लेवल और राजस्थान के लेवल में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। इसी प्रदर्शन के बीच कुछ ऐसा आपको दिखाने जा रहे हैं जो आपको भी सवाल करने पर मजबूर कर देगा कि आखिर ये क्या हो रहा है दिल्ली के अंदर। सबसे पहले देखिए, नाम बताइए। मेरा नाम विपिन अमरोल काके, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से हूँ मैं। ये तामझाम आप पूरा लेकर चल रहे हैं दिल्ली की, ये जो तामझाम आप लेकर चले हैं, मुंह में मास्क, सिलेंडर और ये ढोल की प्यास, क्या है? दिल्ली की जनता आने वाला समय इन चीजों को घर से लेकर चलना पड़ेगा। इन्होंने बच्चों को घर के अंदर बिठा दिया, बड़े बुजुर्गों को घर के अंदर बिठा दिया है, लेकिन आज हम अरविंदर सिंह लवली के नेतृत्व में राहुल गांधी के देश पर इनसे जवाब और हिसाब मांगने आए हैं। जो लोग शिक्षा के नाम पर कुछ नहीं देते, पोल्यूशन बढ़ाने के नाम पर कुछ नहीं देते, इनको जनता को जवाब देना पड़ेगा। अगर ये दिल्ली की जनता को स्वच्छ नहीं रखते तो इनको कोई अधिकार नहीं दिल्ली के अंदर रहने का, केजरीवाल और मोदी को। केजरीवाल और मोदी को क्या लगता है इन सब मामलों में आम आदमी पार्टी फेल हो गई है? क्योंकि दावे बहुत किए गए हैं दिल्ली में विकास को लेकर। आज दिल्ली में जिस तरीके से हाहाकार मचा हुआ है, हॉस्पिटलों के अंदर, मेडिकल लाइन के अंदर और जगह जगह डॉक्टर पर लाइनें लगी पड़ी हैं। हर घर के अंदर एक व्यक्ति, दो व्यक्ति मरीज हैं। किसी को खांसी है, किसी को नज़ला है, किसी को जुकाम है। अभी तो सर्दी शुरू नहीं, उन्होंने बच्चों के घर के अंदर बिठा दिया। प्री एग्जाम चल रहे हैं, शिक्षा के नाम की बड़ी बड़ी बातें करते हैं। इनकी पोल खुल चुकी है और इसका इनको जवाब देना पड़ेगा और दिल्ली की जनता जवाब मांगेगी। कांग्रेस पार्टी सत्ता में रहे ना ले, लेकिन वो जनता की लड़ाई लड़ती है, लड़ती रहेगी और आगे बढ़ती रहेगी। इनके आज का प्रदर्शन हमारा बहुत ही शांतिपूर्वक प्रदर्शन था, सिर्फ दिल्ली की जनता को जागरूक करने के लिए कि ये हर साल जो हम कहते हैं दम घोटू वातावरण हो रहा है, इसमें हम नहीं, हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे बच्चे और जो थोड़े भी बीमार हैं उन लोगों को बहुत परेशानी हो। सारा पैसा, एक तो गरीबी है, रोजगारी नहीं, बेरोजगारी है, लेकिन उसमें भी जो सारा पैसा डॉक्टर के पास जाता है और वो जो चिंता होती है किस तरह से वो जीवन यापन कर रहे हैं दिल्ली के लोग, ये हमारी चिंता का विषय है। पराली की जहाँ तक बात ये कह देते हैं, पराली का ठीक कहा कि धुआं सीधा दिल्ली क्यों आता है, और पराली के लिए मैनेजमेंट है, मशीन है। अगर उस मशीन से उस पराली को वहीं के वहीं खाद में परिवर्तित कर दिया जाए तो उसको जलाने की आवश्यकता नहीं है। मैम, क्या लग रहा है कि ये भी सवाल उठ रहे हैं कि कांग्रेस जो है इस मुद्दे को लेकर राजनीति करे, क्या बीजेपी को घेरा जा रहा है इसको लेकर? देखिए, हम बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं है, बात है दिल्ली की जनता को इस प्रदूषण से बचाने की। पर जो जिम्मेवारी सरकार बैठी है, चाहे वो आम आदमी की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, उन सरकारों को चेताने हम आए हैं कि जब हमारी सरकार थी दिल्ली में, मैं भी कैबिनेट मिनिस्टर रही शीला दीक्षित की गवर्नमेंट में, उसके बाद केंद्र सरकार में भी मैं कैबिनेट मिनिस्टर रही विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की, तो उस समय में भी इतनी ज़्यादा हालात ख़राब नहीं थे जो आज हुए हैं। और उसके होने का कारण ये, इन्होंने कोई मैनेजमेंट नहीं किया। विस्टा में 20,000 करोड़ रुपए खर्च कर सकते हैं, बड़े बड़े 8-8, 10-10 हज़ार करोड़ के हवाई जहाज ला सकते हैं, और आप अपने ऊपर जो पैसा खर्च कर रहे हैं, जो पैसा गुप्त दान आता है उसको पता नहीं है। क्यों नहीं एक ऐसा मैनेजमेंट करते हैं, जैसे पराली है मत जलाइए, उसका वहाँ खाद मैन्योर बन सकता है, वो मशीनें हैं। अब आम किसान तो बेचारा मशीन ले नहीं सकता है, इतनी महंगी मशीन, उसके तो वैसे भी पूरा नहीं होता पैसा, तो वो मशीन गवर्नमेंट को प्रोवाइड करानी चाहिए। हर गांव में 4-4, 5-5 मशीनें दे दें और तय कर दें समय कि इस समय में ये काम मशीनें इस खेत में करेंगी, और उसमें वो खाद बन जाती है। उन्हें डबल फायदा, खाद बनने का फायदा है, दूसरा पराली के धुएं से बचाव का फायदा है। डेवलपमेंट विकास को लेकर भी सवाल उठाए जाते हैं, क्योंकि कांग्रेस का काफी लंबे समय से दिल्ली में कांग्रेस ने राज किया है, तो विकास को लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि देखिए, विकास दिल्ली सरकार में बहुत ज़्यादा हुआ,
दिल्ली में हमने जब बहुत विकास करे, दिल्ली सरकार में, आम आदमी सरकार में या कांग्रेस में? कांग्रेस की सरकार में मैं बता रही हूँ, शीला दीक्षित की सरकार में, अब उन्होंने तो आके उसके ऊपर व्हाइट वॉश और पेंट किया है और ये कहा है कि देखो हमने पेंट कर दिया, बहुत अच्छा कर दिया, उसी पे लाखों रुपया वो खाते रहे हैं। मेरा मानना आज उससे नहीं है, मेरा मानना दिल्ली की जनता को इस वातावरण से बचाने का जो सोच हमारी होनी चाहिए। जैसे हम 5 ईयर प्लान करते हैं ना, पंचवर्षीय योजनाएं बनाते हैं, क्यों नहीं इसके लिए भी पंचवर्षीय योजनाएं बनती, उसमें एक फंड रखा जाता और उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। अगर ये समझ नहीं है तो कम से कम कांग्रेस के लोगों को बुला के वो समझदारी ले ले, हम देने के लिए तैयार हैं। कांग्रेस में प्लानिंग की कमी है, ये कांग्रेस के आम आदमी पार्टी में प्लानिंग की कमी है, ये कांग्रेस का कहना है। और इसके साथ ही ये भी है कि बिल्कुल सोच ही नहीं है। आम आदमी पार्टी दिल्ली में जो शासन कर रही है वो पूरी तरीके से फेल है, क्योंकि पराली सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। हर साल इसको लेकर सवाल उठते रहे हैं। एक बार फिर से दिल्ली की आम आदमी पार्टी और बीजेपी पराली के मुद्दे को लेकर बहसबाजी कर रही हैं। कांग्रेस के हाथ ये खड़े खड़े एक मुद्दा जरूर लगा है। कैमरामैन विनोद के साथ नीतू गौरकेला, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी।